टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन्स अंडर 15,000 रुपीज। सो हे गाइस, क्या हालचाल। तो दोस्तों, अगर आपका बजट है 15,000 एंड आप चाहते हो उसमें एक अपने लिए बढ़िया सा 5G लेटेस्ट ऑलराउंडर फोन्स जो कि हाल ही में लॉन्च हुआ हो और साथ ही आपको बजट के हिसाब से किलर लेवल के फीचर्स मिल जाए, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। जैसा 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे, OIS वाला कैमरा होगा जो कि इस बजट के अंदर वन ऑफ द बेस्ट कैमरा के साथ आएगा। साथ ही सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा, एक अच्छा डिस्प्ले जो कि इस बजट के अंदर बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ ही साथ 108 मेगापिक्सल का कैमरा होगा, 6000 mAh की एक बड़ी सी बैटरी जो कि वो फोन 2 दिन का बैटरी लाइफ के साथ आएगा। साथ ही एक लेटेस्ट एंड गेमिंग किलर लेवल का परफॉर्मेंस मिलेगा एंड ऑल्सो 12 GB की रैम एंड 256 GB की स्टोरेज देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है एंड मुझे उम्मीद है आपको कोई ना कोई फोन बेस्ट मिल जाएगा इस बजट के अंदर। तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना क्योंकि आपके लिए बेस्ट फोन मिलने वाला है। तो भाइयों और बहनों, सब्सक्राइब मारो। हाँ तो गाइस, आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो इसलिए इस लिस्ट को हमने नंबर वाइज रैंकिंग के अंदर ऐड किया है। तो शुरुआत करेंगे लिस्ट के नंबर 5 के स्मार्टफोन से। तो दोस्तों, ये फोन आता है पोको का X6 Neo 5G स्मार्टफोन। दोस्तों, इस बजट में वन ऑफ द बेस्ट फीचर के साथ आता है। क्या कुछ कमाल के फीचर्स है, चलिए डिजाइन से ही बात करते हैं। सो गाइस, ये फोन आता है कम्प्लीटली प्लास्टिक बॉडी पे जिसका 7.7 mm की थिकनेस एंड 175 ग्राम फोन का वेट है। बाकी फोन का डिजाइन बहुत ही अच्छा मिल जाता है जैसा कि आप देख ही रहे हो। साथ ही अगर फोन के डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर 6.67 इंच वाली FAD प्लस 10 बिट वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले है एंड ये डिस्प्ले 120 हर्ट्ज की हाई स्मूथ रिफ्रेश रेट, 240 हर्ट्ज टच रिफ्लेक्ट रेट, वाइड 111 सपोर्ट एंड कोलिंग गोरिल्ला ग्लास 5 को सपोर्ट करता है। बाकी यहाँ आउटडोर में भी बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि 1000 निट्स अप टू पिक ब्राइटनेस लेवल भी दी गई है। तो दोस्तों, फोन का डिस्प्ले नो डाउट बहुत ही अच्छा मिलेगा एंड कलर्स बहुत ही अच्छे मिलेंगे। कंटेंट वॉचिंग दी बेस्ट रहेगा इस बजट में। अगर कैमरास की बात करें तो यहाँ पर बैक साइड में 2 कैमरा सेटअप देखने को मिलता है जहाँ पर मेन प्राइमरी सेंसर 108 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा विथ EIS सपोर्ट के साथ। 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है एंड सेल्फी 16 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा। बाकी वीडियो रिकॉर्डिंग बैक एंड फ्रंट दोनों साइड से 1080 30 fps पर कर पाओगे। प्राइस के हिसाब से कैमरा अच्छा मिल जाता है, फोटोस आप देख ही रहे हो। अगर बात करें फोन के परफॉर्मेंस की तो ये फोन आता है MediaTek Dimensity 6080 वाले 5G चिपसेट के साथ जो कि 6 nm पर बेस्ड है। 4.5 लाख के करीब एंतुतु स्कोर निकाल के देता है एंड यहाँ पर ये फोन आता है LPDDR4XM UFS 2.2 स्टोरेज टाइप के साथ। 8 GB की वर्चुअल रैम देखने को मिलेगी एंड अप टू 40 fps स्मूथली गेम प्ले कर पाओगे। BGMI जैसे गेम्स, कोई भी हीटिंग एंड इशू का दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही अगर फोन के बैटरी की बात करें तो यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी मिलती है जो कि 33 वोल्ट के फास्ट चार्जर को सपोर्ट करता है। 0 to 100% 1 घंटे 20 मिनट में फुल्ली चार्ज हो जाएगा एंड 1 दिन का बैटरी लाइफ आराम से निकाल के देगा। सो लेट्स कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो ये फोन आता है IP54 रेटिंग के साथ, यानी हल्का फुल्का डस्ट एंड वाटर झेल लेगा। साथ ही एयर ब्लास्टर भी देखने को मिलेगा, 5G बैंड का सपोर्ट, सिंगल बॉटम स्पीकर, 3.5 mm ऑडियो जैक एंड हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर फेस अनलॉक देखने को मिल जाएगा। आउट ऑफ द बॉक्स Android 13 पर आता है जो कि MIUI 14 पर बेस्ड है। 2 मेजर OS अपडेट्स एंड 4 सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिलेंगे एंड कॉल रिकॉर्डिंग भी देखने को मिल जाएगा बिना अनाउंसमेंट वाला। तो दोस्तों, बजट के हिसाब से फीचर्स तो सारे ही मिल जाते हैं, बहुत ही अच्छा फोन रहेगा। चलिए प्राइसिंग की ही बात कर लेते हैं। तो 8 128 GB स्टोरेज के लिए 15999 फोन की प्राइस है। साथ ही 12 to 56 GB स्टोरेज के लिए 17999 फोन की प्राइस है। 1000 रुपए तक का डिस्काउंट तो तुरंत ही देखने को मिल जाएगा। साथ ही कार्ड ऑफर भी देखने को मिल जाएगा 700 से 1500 तक का, वो आप देख लेना। बाकी बिना कार्ड ऑफर के भी आप बेस्ट वेरिएंट जो है 15,000 के बजट में खरीद पाओगे एंड इस प्राइस के अकॉर्डिंग वन ऑफ द बेस्ट में से एक ऑलराउंडर फोन रहेगा इस बजट में। तो दोस्तों, अब चलिए बढ़ते हैं लिस्ट के आगे और बात कर लेते हैं अगले फोन के बारे में। तो दोस्तों, नंबर 4 पर जो स्मार्टफोन आता है ये वन ऑफ द लेटेस्ट फोन है, बहुत ही अच्छे फीचर के साथ आता है एंड इस प्राइस में ये एक बहुत ही अच्छा फोन रहेगा जो कि आता है मोटो का G64 5G स्मार्टफोन। ये एक लेटेस्ट फोन है, सारे फीचर्स टॉप नॉच लेवल के देखने को मिल जाते हैं। तो क्या कुछ कमाल के फीचर्स है, चलिए डिजाइन से ही बात करते हैं। ये फोन आता है प्लास्टिक बैक एंड फ्रेम डिजाइन के साथ ही 8.9 mm की थिकनेस एंड 192 ग्राम फोन का वेट है। ओवरऑल लुक एंड डिजाइन बहुत ही अच्छा लेवल का देखने को मिल जाएगा।
बाकी डिस्प्ले की बात करते हैं तो ये फोन आता है 6.5 इंच फुल एचडी प्लस IPS LCD डिस्प्ले के साथ, जो कि 120 हर्ट्ज की हाई स्मूथ रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। साथ ही कूलिंग गोला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन एंड 516 पीक ब्राइटनेस लेवल के साथ देखने को मिलता है ये फोन। प्राइस के हिसाब से अच्छा ही डिस्प्ले मिलता है। बाकी कैमरास की बात करते हैं तो यहाँ पर बैक साइड में ड्यूल कैमरा सेटअप मिलता है, जहाँ पर मेन प्राइमरी सेंसर 50 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा विद OIS सपोर्ट के साथ ही 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है। 16 मेगापिक्सल का फ्रंट की और सेल्फी कैमरा मिलेगा। वीडियो रिकॉर्डिंग की अगर बात करें तो बैक से फुल HD में 60 fps पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे एंड फ्रंट से फुल HD 30 fps पर। अगर इस बजट के अंदर देखें तो कैमरा काफी अच्छा मिलेगा क्योंकि OIS का सपोर्ट भी मिलता है। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो यहाँ पर एक न्यूली चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि ये MediaTek Dimensity 7025 वाला एक 5G चिपसेट 6nm पर बेस्ड है। न्यूली चिपसेट है एंड तो स्कोर 5 लाख से भी ज्यादा आता है एंड प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा चिपसेट रहेगा। गेमिंग भी आप काफी अच्छे लेवल की कर पाओगे। अगर बैटरी की बात की जाए तो यहाँ पर एक पावर हाउस बहुत ही बड़ी बैटरी मिलती है, जो कि 6000 mAh की बैटरी, जिसे 33 वोल्ट का फास्ट चार्जर सपोर्ट करता है। चार्जर 0 to 100% 1 घंटे 20 मिनट में ही चार्ज हो जाएगा, बड़ा बैटरी होने के बावजूद। तो दोस्तों 1.5 से 2 दिन का बैटरी लाइफ आराम से निकाल के देगा एंड फास्ट चार्जर भी रहेगा। वेल अगर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो ये फोन आता है 14 5G बेस सपोर्ट के साथ ही 3.5mm ऑडियो जैक, हार्डवेयर सिम स्लॉट, NFC का सपोर्ट देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर फेस लुक देखने को मिल जाएगा। बाकी स्पीकर्स इस फोन में बहुत ही अच्छे मिलेंगे, टॉप नॉच लेवल के, जो कि डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिलेंगे विद डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट के साथ। आउट ऑफ बॉक्स एंड्रॉइड 14 पर आता है, जो कि माई एक्स पर बेस्ड है। 1 मेजर OS अपडेट्स एंड 3 सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिलेंगे। लेट्स चलिए बात कर लेते हैं फाइनल फोन के प्राइसिंग की। 8 128GB स्टोरेज के लिए 14,999 फोन की प्राइस है। साथ ही 12 256GB स्टोरेज के लिए 16,999 फोन की प्राइस है। 1000 रुपए तक का आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा एंड इस प्राइस में आपको वन ऑफ द बेस्ट फोन चाहिए मोटो का ही, तो ये एक वन ऑफ द बेस्ट चॉइस होगा। लेटेस्ट फोन भी रहेगा। हाँ तो गैस अब चलिए बढ़ते हैं आगे और अगला फोन जो आता है ये एक वन ऑफ द बेस्ट में से एक फोन रहेगा, जहाँ पर कैमरा भी बहुत ही अच्छा मिल जाता है, जो कि ये सैमसंग का Galaxy M15 5G या F15 5G स्मार्टफोन। दोस्तों प्राइस के हिसाब से बहुत ही अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं। सो ये फोन आता है प्लास्टिक बैक एंड फ्रेम के साथ, जिसका 9.3mm की थिकनेस एंड 217 ग्राम फोन का वेट है। थोड़ा सा हैवी रहेगा फोन, बाकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी मिलती है। डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर 6.5 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, जिससे सपोर्ट करता है 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट को, 180 हर्ट्ज टच रिफ्लेक्ट रेट, कूलिंग गोला ग्लास 5 प्रोटेक्शन एंड अप टू 800 निट्स पीक ब्राइटनेस लेवल के साथ आता है ये फोन। ओवरऑल इस बजट में वन ऑफ द बेस्ट में से एक डिस्प्ले रहेगा। कंटेंट वॉचिंग दी बेस्ट रहेगा क्योंकि सैमसंग का डिस्प्ले है। कलर्स बहुत ही अच्छे मिलेंगे। सो कैमरा की बात करते हैं तो यहाँ पर बैक साइड में ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पर मेन प्राइमरी सेंसर 50 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा विद EIS सपोर्ट के साथ ही 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड 2 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर है। 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा। वीडियो रिकॉर्डिंग बैक एंड फ्रंट दोनों साइड से फुल HD में 30 fps पर कर पाओगे। प्राइस के अकॉर्डिंग कैमरा काफी अच्छा मिलेगा। प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर मिलता है MediaTek Dimensity 6100 वाला एक 5G चिपसेट, जो कि 6nm पर बेस्ड है। 4 लाख से ऊपर है तो स्कोर निकालता है। LPDDR4X RAM UFS 2.2 स्टोरेज भी मिलता है। सैमसंग का M34 से इस फोन में प्रोसेसर अच्छा मिल जाएगा। बाकी बात कर लेते हैं बैटरी की। तो यहाँ पर 6000 mAh की बैटरी मिलती है, जो कि 25 वोल्ट के फास्ट चार्जर को सपोर्ट करता है। बट हाँ इस फोन के अंदर एडाप्टर देखने को नहीं मिलेगा, वो आपको अलग से लेना होगा। चलिए बात कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की। तो यहाँ पर मिलता है 13 5G बेस सपोर्ट, साथ ही सिंगल बॉटम स्पीकर देखने को मिलेगा एंड सैमसंग के स्पीकर सिंगल भी काफी अच्छे मिलते हैं। 3.5mm ऑडियो जैक, हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिलेगा। सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक देखने को मिल जाएगा। बाकी आउट ऑफ बॉक्स एंड्रॉइड 14 पर आता है, जो कि One UI 6 पर बेस्ड है। 4 मेजर OS अपडेट्स एंड 5 सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिलेंगे। सो लॉन्ग टर्म के लिए नो डाउट कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, लंबे समय तक फोन को चला पाओगे। सो लेट्स चलिए बात कर लेते हैं फाइनल फोन के प्राइसिंग की। सो 4 128GB स्टोरेज के लिए 12,999 फोन की प्राइस है। साथ ही 6 128GB स्टोरेज के लिए 14,499 रुपीज फोन की प्राइस है। 8 128GB स्टोरेज के लिए 15,999 फोन की प्राइस है।
बाकी 1000 रुपए तक का बैंक डिस्काउंट देखने को मिलेगा। बाकी बिना कार्ड ऑफर के भी आप 15,000 के नीचे ही खरीद पाओगे एंड इस प्राइस को अकॉर्डिंग काफी अच्छा फोन रहेगा। जिन्हें एक सैमसंग का ही एक अच्छा एंड लेटेस्ट फोन चाहिए सो वो ले सकते हैं इस फोन को। दोस्तों, अब जो इस लिस्ट के अंदर स्मार्टफोन आने वाले हैं वो बजट के हिसाब से वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन्स होंगे। किलर लेवल के फीचर्स मिल जाते हैं एंड साथ ही साथ हाल ही में लॉन्च हुए हैं लेटेस्ट फोन से, जो कि उनमें से एक आता है वीवो का T3X 5G स्मार्टफोन। दोस्तों, ये एक फीचर के हिसाब से बहुत ही अच्छा फोन रहेगा। क्या कुछ कमाल के फीचर्स है, चलिए डिजाइन से बात करते हैं। ये फोन आता है पॉलीकार्बोनेट बैक डिजाइन के साथ, जिसका 7.9 mm की थिकनेस एंड 189 ग्राम फोन का वेट है। बाकी लुक एंड डिजाइन बहुत ही अच्छा मिलेगा। वीवो के फोन्स में डिजाइन बहुत ही अच्छा मिलता है। अगर बात करें डिस्प्ले की तो यहाँ पर मिलता है 6.72 इंच की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले, जो कि 120 हर्ट्ज की हाई स्मूथ रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है एंड 1000 निट्स अप टू पीक ब्राइटनेस लेवल के साथ आता है ये फोन। बाकी डिस्प्ले अच्छा ही मिलेगा प्राइस के हिसाब से। कैमरास की बात करते हैं तो यहाँ पर बैक साइड में ड्यूल कैमरा मिलेगा, जहाँ पर 50 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी सेंसर है, साथ ही 2 मेगापिक्सल का एक ब्रोकन सेंसर देखने को मिलेगा। 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है और वीडियो रिकॉर्डिंग इस फोन में 4K में 30 fps पर कर पाओगे एंड फोटोस एंड वीडियो बहुत ही अच्छे मिल जाते हैं, जैसा कि आप देख ही रहे हो। दोस्तों, अगर प्रोसेसर की बात की जाए तो यहाँ पर मिलता है Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 वाला एक 5G चिपसेट, जो कि एक काफी अच्छा चिपसेट है। इस प्राइस में न्यूली चिपसेट है। 5,50,000 से भी ज्यादा एंतुतु स्कोर निकाल के देता है। UFS 2.2 स्टोरेज LPDDR4X देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, गेमिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी, काफी अच्छा चिपसेट रहेगा। अगर बैटरी की बात करें तो यहाँ पर एक काफी बड़ी मिलती है बैटरी, जो कि 6000 mAh की 44 वोल्ट का फास्ट चार्जर दिया गया है एंड आई थिंक इस बजट में वीवो का फर्स्ट फोन होगा जो कि 6000 mAh की बैटरी के साथ आ रहा है। साथ ही 44 वोल्ट का फास्ट चार्जर भी दिया गया है। बैटरी लाइफ लंबे समय तक चलेगा एंड फास्ट चार्जर भी मिल जाता है। कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो IP64 का रेटिंग मिलेगा, जो कि काफी अच्छी बात है। 3.5 mm ऑडियो जैक हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिलेगा एंड साथ ही ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स भी देखने को मिलेगा। सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। बाकी आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 पर आता है, जो कि फंटोस OS 14 पर बेस्ड है। लेट्स चलिए बात कर लेते हैं फाइनल फोन के प्राइसिंग की। तो यहाँ पर 3 अलग अलग वेरिएंट्स में आता है ये फोन, जहाँ पर 4 128 के लिए 13,499 रुपीज फोन की प्राइस है। साथ ही 6 120 GB स्टोरेज के लिए 14,999 फोन की प्राइस है एंड 8 120 GB स्टोरेज के लिए 16,499 रुपीज फोन की प्राइस है। बाकी 1000 रुपए तक का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस बजट के अंदर ये एक वन ऑफ द बेस्ट में से एक फोन रहेगा। साथ ही वीवो का एक लेटेस्ट फोन मिल जाता है इस बजट में। तो दोस्तों, फीचर्स बहुत ही अच्छे मिल जाते हैं, डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। हाँ तो गाइस, अब चलिए बात कर लेते हैं फाइनली नंबर 1 फोन के बारे में। तो दोस्तों, ये फोन आता है वन ऑफ द लेटेस्ट फोन, जो कि है Realme का P1 5G स्मार्टफोन। तो दोस्तों, ये फोन जो है बहुत ही अच्छे फीचर के साथ आता है। ओवरऑल इस बजट के अंदर ऑल राउंडर फोन रहेगा। साथ ही इस बजट में लेटेस्ट फोन है एंड वैल्यू फॉर मनी रहेगा इस बजट में। क्या कुछ कमाल के फीचर्स है, तो चलिए बात कर लेते हैं डिजाइन से ही। ये फोन आता है पॉलीकार्बोनेट बैक डिजाइन के साथ, जिसका 7.9 mm की थिकनेस एंड 188 ग्राम फोन का वेट है। लुक एंड डिजाइन बहुत ही अच्छा मिल जाता है एंड Realme के फोन्स डिजाइन में बहुत ही अच्छे मिल रहे हैं। बहुत ही अच्छा डिजाइन मिल जाएगा, नो डाउट। बाकी डिस्प्ले की बात करते हैं तो यहाँ पर मिलता है 6.67 इंच की FHD प्लस AMOLED डिस्प्ले पैनल, जो कि 120 हर्ट्ज की हाई स्मूथ रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है एंड 2000 निट्स अप टू पीक ब्राइटनेस लेवल के साथ आता है ये फोन एंड साथ ही इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है। नो डाउट कलर्स बहुत ही अच्छे मिलेंगे। वीडियोस देखोगे तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। नो डाउट दी बेस्ट रहेगा डिस्प्ले। कैमरास की बात करें तो यहाँ पर बैक साइड में ड्यूल कैमरा मिलेगा, जहाँ पर 50 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी सेंसर है। साथ ही 2 मेगापिक्सल का ब्रोकन सेंसर मिलेगा। सेल्फी 16 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा। बाकी वीडियो रिकॉर्डिंग की अगर बात करें तो बैक से 4K में 30 fps पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे, फ्रंट से फुल HD 30 fps पर। बाकी प्राइस के हिसाब से कैमरा बहुत ही अच्छा मिल जाएगा। नो डाउट फोटोस एंड वीडियो बहुत ही अच्छे मिलते हैं। प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर मिलता है MediaTek Dimensity 7050 वाला एक 5G चिपसेट, जो कि 6 nm पर बेस्ड है।
6 लाख से भी ज्यादा एंतुतुस को निकाल के देता है एंड इस बजट के अंदर वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस रेटिंग स्मार्टफोन रहेगा। गेमिंग भी आप बहुत ही अच्छी एंड टॉप नॉच लेवल की कर पाओगे और वो भी बिना लेकिन हीटिंग के। LPDDR4X रैम एंड UFS 3.1 स्टोरेज भी देखने को मिल जाएगा जो कि लेटेस्ट है। बैटरी की बात करें तो यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी मिलेगी जो कि 45 वोल्ट का फास्ट चार्जर सपोर्ट करता है। 27 मिनट के अंदर ही 50% चार्ज हो जाता है एंड चार्जिंग स्पीड काफी फास्ट मिल जाती है। सो चलिए कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात कर लेते हैं। सो ये फोन आता है 3.5mm ऑडियो जैक के साथ, हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिलेगा, साथ ही डुअल स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिल जाता है जिसके स्पीकर्स बहुत ही अच्छे मिलेंगे। साथ ही आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 पर आता है जो कि Realme UI 5.0 पर बेस्ड है। मेमोरी कार्ड लगा पाओगे एंड 2 TB तक एक्सपांडेबल स्टोरेज भी देखने को मिल जाता है, तो ये काफी अच्छी बात रहेगी। सो लेट्स चलिए बात कर लेते हैं फाइनल फोन के प्राइसिंग की। सो 6 128GB स्टोरेज के लिए 15,999 फोन की प्राइस है, साथ ही 8 256GB स्टोरेज के लिए 18,999 फोन की प्राइस है। बाकी कार्ड ऑफर भी देखने को मिल जाता है, वो आप देख लेना। बाकी बिना कार्ड ऑफर के भी बेस्ट सेलिंग फोन रहेगा इस बजट में, बहुत ही अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं। एंड हाँ, एक और वेरिएंट भी मिलता है जो कि 8 128GB की स्टोरेज है जिसकी 17,499 रुपीज फोन की प्राइस है। तो दोस्तों थोड़ा सा बजट आप बढ़ाते हो तो आपको बहुत ही अच्छा फोन मिल जाएगा एंड इस प्राइस के अकॉर्डिंग दी बेस्ट सेलिंग फोन रहेगा इस बजट में, बहुत ही अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं। हाँ तो दोस्तों ये थे हमारे वो टॉप 5 बेस्ट एंड लेटेस्ट ओल्ड राउंड ऑफ 5G फोन्स जिन्हें आप लोग अंडर 15,000 के बजट में खरीद पाओगे। बाकी आप इनमें से कौन सा फोन बाय करना चाहोगे कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। बाकी अगर आपका बजट है अराउंड अंडर 18,000 रुपीज तो इस वीडियो पे क्लिक करो। बाकी 20,000 का बजट है तो इस वीडियो पे क्लिक करो। तो मैं मिलता हूँ आपको इन वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।